सबसे पहली चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत किया करिए, क्योंकि आप लोग स्किप करेंगे तो मैं बीच में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आप लोगों को बताती हूँ कि ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है या एग्ज़ाम से रिलेटेड ये चीज़ हो सकती है, तो वो लोग आप लोग मिस कर देते हो, फिर आप लोगों को एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होती है। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी भले हो सकता है लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम लोग हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, फिज़िक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, और एग्ज़ाम में आए भी हुए हैं। देखिए 2009, 14, 16, 15, 11 और 18 और भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़ में करा दिया हुआ है। आप फिज़िक्स की जब प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको वहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक, अब मैं आप लोगों को 1 by 1 इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें व्हाट इज़ इलास्टिसिटी है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट क्या क्या होते हैं, एंड डिराइव द रिलेशन। ये वाला वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, इसमें मैं बहुत अच्छे से पूरा इलास्टिसिटी एक्सप्लेन भी करूँगी, साथ ही साथ डिराइव भी करूँगी, रिलेशन भी बताऊँगी। पूरा एक वन शॉट होने वाला है। ठीक, और किस तरह से पूछा जा सकता है, डिफाइन यंग इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस, बल्क इलास्टिसिटी मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, व्हाट इज़ पॉइजन्स रेशियो क्या क्या होते हैं। और ये 3 रिलेशन को बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को डेराइव कराऊंगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि लिमिटिंग वैल्यूज़ क्या होती है पॉइजन रेशियो को। ये हर बार आता है, आप लोग इतने सारे ईयर्स में देख रहे हैं ना कि क्वेश्चन आता है, अगर ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन आ जाता है तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत किया करिए, क्योंकि आप लोग स्किप करेंगे तो मैं बीच में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आप लोगों को बताती हूँ कि ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है या एग्ज़ाम से रिलेटेड ये चीज़ हो सकती है, तो वो लोग आप लोग मिस कर देते हो, फिर आप लोगों को एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होती है। तो स्किप बिल्कुल भी मत किया करिए, आप पहले वीडियो को अच्छे से देख लिया करिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया करिए, फिर लिखना स्टार्ट किया करिए, और ऐसे मत जाया करिए। ठीक, तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इलास्टिसिटी समझाऊंगी, लिखवाऊंगी, फिर उसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो हेडिंग डालते हैं इलास्टिसिटी, तो इसका आंसर लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है, सबसे पहले आप लोगों को समझा देते हैं। किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसको अगर कोई फोर्स लगाया जाए, लगाने पर भी वो अपनी ओरिजिनल साइज़ और शेप में आ जाए, तो उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कि कोई रबर बैंड होता है, तो रबर बैंड को अगर जितना ही ज़्यादा हम लोग स्ट्रेच करेंगे रबर बैंड को, वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक, ये है हमारे पास रबर बैंड, इसको हम लोग खींचेंगे, फोर्स लगाया मैंने, इसको एक्सटेंड किया, अब ये वापस अपनी पोजीशन छोड़ देंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, तो इसी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक, तो हम लोग लिख लेते हैं इसमें इलास्टिसिटी में, पहला पॉइंट लिखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी बाय विच अ बॉडी, जिसकी वजह से बॉडी रेजिस्ट डिफॉर्मिंग फोर्सेस, जिसकी वजह से बॉडी जो लगाती है, फोर्सेस लगाती है, आप लोगों को अच्छे से दिखे। ठीक, डिफॉर्मिंग फोर्सेस एंड रिकवर इट्स ओरिजिनल, वो रिकवर करे अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ को, जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दे, उसी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। एक बार और समझा देती हूँ, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी बाय विच अ बॉडी रेजिस्ट डिफॉर्मिंग फोर्सेस, जिसकी वजह से बॉडी रेजिस्ट करती है डिफॉर्मिंग फोर्सेस को, एंड रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज़, अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज़ पे आ जाती है जब हम लोग फोर्स को रिमूव करते हैं, उसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कि मैंने इसका रबर
रबर बैंड का एग्जांपल दिया था। जब हम इसमें फोर्स लगाएंगे तो ये स्ट्रेच हो गया, ठीक। फोर्स हटाने के बाद देखिए अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ गया। तो इसी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। जब बॉडी को स्ट्रेच किया जाता है तो उसका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो होता है इंक्रीज हो जाता है और ठीक, और रिपल्सिव फोर्स कम हो जाता है। तो इसी की वजह से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में ले आती है। तो इसको लिख लेते हैं। लिखिए when the body is stretch, जब बॉडी को स्ट्रेच किया जाता है द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज इंक्रीज, उसकी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, ठीक। एंड द अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है, अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इज मोर। इसमें देखिए जब बॉडी को स्ट्रेच किया जाता है द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है एंड द अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्गर, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है ज़्यादा हो जाता है देन द रिपल्सिव फोर्स के, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है। एंड द नेट फोर्स विच ब्रिंग्स द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, और जो नेट फोर्स होता है बॉडी को अपनी ओरिजिनल स्टेट में ले आता है, उसी को कहते हैं इलास्टिसिटी। सिमिलरली जब बॉडी को कंप्रेस्ड किया जाता है तो इसमें रिपल्सिव फोर्स उसकी ओरिजिनल स्टेट में ले आता है, ठीक। तो इसमें लिखेंगे सिमिलरली व्हेन बॉडी इज कंप्रेस्ड, जब बॉडी को कंप्रेस्ड किया जाता है जो रिपल्सिव फोर्स होता है द रिपल्सिव फोर्स ब्रिंग्स द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल स्टेट पे ले आता है बाय रिमूविंग, जब एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं, बाय रिमूविंग एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक। जब एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। तो ये 3 डिफिनीशन में से आप कोई भी लिख सकते हैं या पूरा भी लिख देंगे तब भी आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल जाएगा। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को और बताऊंगी, जैसे स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, कभी कभी ये एग्ज़ाम में पूछ लिया करता है, तो देखते हैं उसको। देखिए स्ट्रेन क्या होता है, द डिफॉर्मेशन इन द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी में किसी तरह का डिफॉर्मेशन होगा एक्सटर्नल फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, उसी को स्ट्रेन। अगर कोई बॉडी है मान लीजिए उसमें कुछ ना कुछ अगर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमने इस बॉडी में फोर्स लगाया, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आया, तो वो डिफॉर्मेशन जो बॉडी में हो रहा है उसको स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन 3 टाइप के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन होता है और शियर स्ट्रेन होता है, ठीक। तो एक एक उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्ट्रेन के 3 टाइप्स होते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, सबसे सिंपल मेथड आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक। तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिनल लेंथ मैंने एल से रिप्रेजेंट किया है। और सेकेंड है बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक। और थर्ड होता है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या होता है, द एंगल ऑफ ट्विस्ट और द एंगल बाय विच अ स्ट्रेट लाइन चेंजेस द डायरेक्शन, जिसकी वजह से स्ट्रेट लाइन अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बाई एल से, ठीक। अब हम लोग स्ट्रेस के बारे में देखेंगे। मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें इसीलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि कभी कभी शॉर्ट में भी आ जाता है कि स्ट्रेन के बारे में बताओ, स्ट्रेस के बारे में बताओ, तो ये इलास्टिसिटी का ही एक पार्ट है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक। स्ट्रेस क्या होता है देखते हैं। देखिए स्ट्रेस क्या होता है, व्हेन स्ट्रेन इज प्रोड्यूस इन अ बॉडी, जब बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है बाय एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, देन द इंटरनल फोर्स रिस्टोर द बॉडी इन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, और उसके जो इंटरनल फोर्स होता है अपनी बॉडी को ओरिजिनल शेप और साइज में ले आता है, उसी को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। इसको ये होता है रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन
एरिया होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। ठीक, अब हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशियो। तो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, इलास्टिक कांस्टेंट। अब ये इलास्टिक कांस्टेंट कैसे आया? जो स्ट्रेस है, जैसे मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट के इक्वल आता है। इसीलिए हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ये हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी को भी डिफाइन करता है। तो इसका जो रिजल्ट होता है, लिख लेते हैं, दिस रिजल्ट, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है, एज इज नोन एज, इसका जो रिजल्ट होता है उसे क्या कहते हैं? हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। एंड द कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट होता है इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशियो क्या होते हैं? देखिए, 4 तरह के इलास्टिक कांस्टेंट होता है। सबसे पहला होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा इलास्टिक कांस्टेंट होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्थ होता है पॉइजन्स रेशियो, जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डालिए आप लोग सबसे पहले, यंग मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? ये रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेस का और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। तो इसमें लिखेंगे रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है y से। तो इसको लिखेंगे कैसे? y इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक, और नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बाई एल। मैंने पिछले वीडियो मतलब अभी बताया है ना आप लोगों को। ठीक, और तो इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा एल। सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा? एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो ये होता है यंग मॉडुलस का फॉर्मूला। आप लोग इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब बल्क मॉडुलस देख लेते हैं। तो हेडिंग डालिए आप लोग, बल्क मॉडुलस। सेकंड है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर लिखवाया है ना कि रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो आप लोग उसको अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही के बारे में पूछा गया है तो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। मैं लिख देती हूँ आप लोगों को, रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का ये रेशियो होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। के इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस मैंने बताया फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है डेल्टा वी बाई वी। तो के हमारे पास आ जाएगा एफ वी अपॉन ए डेल्टा वी। ये हो गया हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी यूनिट जो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक, अब इसके बाद थर्ड जो है वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी
पहले मैं आप लोगों को सारे इलास्टिक कांस्टेंट अच्छे से समझा देती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को रिलेशन बताऊंगी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेशियो होता है। एन इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेन। तो आप लोग लिख लीजिएगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स अपॉन एरिया अपॉन एक्स बाई एल। तो ये आएगा हमारा एफ एल अपॉन ए एक्स। ये हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसकी यूनिट निकालते हैं, इसकी यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर आएगी। ठीक, अब पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, फोर्थ इलास्टिक कांस्टेंट था हमारा पॉइजन्स रेशियो। ये क्या था, ये होता है रेशियो ऑफ lateral strain एंड लीनियर स्ट्रेन। लैटरल और लीनियर स्ट्रेन का रेशियो होता है, इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, डी एल अपॉन डी एल। ये पॉइजन्स रेशियो होता है, और जब ये पॉइजन्स रेशियो होता है तो ये क्या होगा, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो लिखेंगे इसमें यूनिट लेस, ये एक यूनिटलेस है। तो ये मैं सारे इलास्टिक कांस्टेंट को आप लोगों को बता दी हूँ। अब मैं आप लोगों को रिलेशन बताऊंगी कि इनमें कौन कौन से रिलेशन होते हैं। तो देखते हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, रिलेशंस। सबसे पहला जो रिलेशन होता है वाई एन और सिग्मा के बीच में होता है। दूसरा रिलेशन होता है वाई एन और के के बीच में, और तीसरा रिलेशन होता है वाई सिग्मा और के बीच में। ठीक, तो सबसे पहला रिलेशन होता है वाई इज इक्वल टू 2n 1 प्लस सिग्मा। दूसरा होता है वाई इज इक्वल टू 9k n अपॉन 3k प्लस n। और तीसरा रिलेशन होता है वाई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा होता है। अब मैं आप लोगों को इसकी प्रूविंग भी बताऊंगी। ठीक, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अच्छे से देखिएगा। मैं आप लोगों को सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी भले हो सकता है लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो हम लोग इसके प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो रिलेशन था लिख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन वाई एन और सिग्मा का रिलेशन प्रूव करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये रिलेशन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम तीनों एक्सिसेस बनाएंगे और तीनों एक्सिस के बीच में हम एक क्यूब बनाएंगे, और इसमें 2 फोर्स अंदर की तरफ लगेंगे, 2 फोर्स बाहर की तरफ लिखेंगे। तो इतना जो मैंने इसको बनाया हुआ है इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कंसीडर्ड अ क्यूब, हमने एक क्यूब कंसीडर किया। 2 forces act along x एक्सिस, 2 फोर्सेस x एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट करेंगे और 2 फोर्सेस y एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट करेंगे। तो लिख दिया, कंसीडर्ड अ क्यूब 2 फोर्सेस एक्ट अलॉन्ग x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक, तो z एक्सिस की तरफ कोई भी फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, तो इसमें लिखेंगे देयर इज नो फोर्स एक्ट अलॉन्ग जेड एक्सिस। कोई भी फोर्स जेड एक्सिस की तरफ नहीं लग रहा है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अलॉन्ग एक्स एक्सिस रिड्यूस करेंगे एफ बाई वाई इन पेयर ऑफ फोर्सेस, और वाई एक्सिस के में क्या रिड्यूस करेंगे, एंड रिड्यूस अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में सिग्मा एफ बाई वाई। एक्स एक्सिस में एफ बाई वाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस में सिग्मा एफ बाई वाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक, देखिए जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट चेंज इन लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो नेट चेंज इन लेंथ आएगा उसे हम डेल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एफ ऑफ वाई प्लस सिग्मा एफ ऑफ वाई। ठीक, फिर उसके बाद डेल ऑफ एक्स आएगा, एफ ऑफ वाई को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ से 1 बचा, 1 प्लस सिग्मा बचा। तो ये हमारा नेट चेंज इन लेंथ था अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह वाई एक्सिस में निकाल लेंगे और जेड एक्सिस में निकाल।
देखिए अलोंग वाई एक्सिस में डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई 1 प्लस सिग्मा आ जाएगा, और जेड एक्सिस की तरफ कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए डेल ऑफ जेड हो गया हमारा 0। फिर उसके बाद जो हमारा फाई होता है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जोड़ करके होता है। एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कितना आया था हमारा, जब इनको जोड़ेंगे एफ ऑफ वाई एफ बाई वाई 1 प्लस सिग्मा जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2f बाई वाई 1 प्लस सिग्मा आ जाएगा हमारा नेट, दोनों जोड़ करके। फिर उसके बाद शेयर मॉडुलस निकालेंगे, शेयर मॉडुलस एन जो होता है एफ ऑफ एस अपॉन 5। एफ ऑफ एस होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन 5 की वैल्यू रख देंगे 2f बाई वाई 1 प्लस सिग्मा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, एरिया हमारा 1 आएगा क्योंकि क्यूब है, क्यूब का एरिया सारे साइड इक्वल होते हैं, तो ये 1 आ जाएगा f बाई 1 अपॉन 2f बाई वाई 1 प्लस सिग्मा। तो n हमारे पास आ जाएगा, f से f कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो y आ जाएगा, नीचे बचेगा 2 1 प्लस सिग्मा। तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2n 1 प्लस सिग्मा इज इक्वल टू y। तो हमारा फर्स्ट रिलेशन जो हो गया प्रूव्ड हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन था। अगर आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आया तो इसको वीडियो को रिपीट करके देखिए, याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, पहले नोट डाउन कर लीजिए, 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से ये रिलेशन याद भी हो जाएगा। ठीक, अब रिलेशन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड रिलेशन करने से पहले थर्ड रिलेशन करेंगे, तभी जा कर के हमारा सेकेंड रिलेशन निकलेगा। तो रिलेशन बिटवीन वाई सिग्मा एंड के। ठीक, तो इसमें भी सबसे पहले हम क्यूब ड्रॉ करेंगे, लगेंगे एक फोर्सेस ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, मतलब 2 एक्स एक्सिस के अलोंग, 2 वाई एक्सिस के अलोंग और 2 जेड एक्सिस के अलोंग। तो लिखेंगे कंसीडर अ क्यूब 2 फोर्सेस एक्ट अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। फिर उसके बाद यंग मॉडुलस जो होता है उसका फॉर्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल होता है। ठीक, फिर उसके बाद ए जो है हमारा एल के इक्वल है, क्यूब साइड लेंथ हमारा इक्वल होती है तो ये 1 है। ठीक, तो यंग मॉडुलस हमारा हो जाएगा एफ अपॉन डेल्टा एल, जिसे जो डेल्टा एल है और जिसे हम एल भी कह सकते हैं वो एफ बाई वाई के इक्वल हो जाए। फिर उसके बाद टू फाइंड कंप्रेशन स्मॉल एल एंड वाई एंड जेड एक्सिस। अब कंप्रेशन निकालना होगा। सिग्मा जो होता है हमारा लेटरल स्ट्रेन होता है अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, और लेटरल स्ट्रेन मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेटरल स्ट्रेन हमारा हो जाएगा सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो कि एल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एफ बाई वाई। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग एक्सटेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस निकालेंगे, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एफ बाई वाई हो जाएगा। फिर कंप्रेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस जो माइनस सिग्मा एफ बाई वाई हो जाएगा। जेड एक्सिस के निकालेंगे तो माइनस सिग्मा एफ बाई वाई हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग कंसीडर करेंगे, consider the effect of forces parallel to the x, y and z also called the extension along x, y, z, जिसे हम e x, e y और e z से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हम लोग इसमें एक्सटेंशन निकालेंगे x एक्सिस के अलॉन्ग, y एक्सिस के अलॉन्ग, z एक्सिस के अलॉन्ग, फिर उसको सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा जो थर्ड रिलेशन है वो आ रहा है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक्सटेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस निकालेंगे तो क्या आया था हमारा एफ बाई वाई और माइनस सिग्मा एफ बाई वाई, पीछे मैंने कराया हुआ है माइनस, और कंप्रेशन अलॉन्ग जेड एक्सिस क्या आया था माइनस सिग्मा एफ बाई वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो एफ बाई वाई 1 माइनस 2 सिग्मा आएगा। सिमिलरली वाई और जेड के अलॉन्ग निकाल लेंगे, और देखिए सारा इक्वल है तो हम इसे ई कह सकते हैं। ठीक, तो ई की वैल्यू हो गई हमारी एफ बाई वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। अब दोनों साइड 1 को ऐड कर देंगे, इधर ऐड कर दिया इधर ऐड कर दिया। अब वॉल्यूम स्ट्रेन इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, 1 प्लस ई का क्यूब प्लस 3e 1 प्लस ई फिर -1। ठीक, फिर उसके बाद बल्क मॉडुलस निकालेंगे, बल्क मॉडुलस एफ अपॉन 3e, ई की वैल्यू रिप्रेजेंट कर देंगे तो y का हमारा पास आ जाएगा। तो ये रिलेशन हमारा ये प्रूव्ड हो गया है। ठीक, तो रिलेशन नंबर सेकेंड अब देख लेते हैं कैसे करेंगे उसको। देखिए सेकेंड वाला रिलेशन था रिलेशन बिटवीन y एंड k। फर्स्ट वाला रिलेशन हमारा था 3k प्लस 1 माइनस 2 सिग्मा, फर्स्ट रिलेशन निकल आया। फिर अभी थर्ड वाला निकाला, ये अभी निकाला जो थर्ड वाला। ठीक, ये फर्स्ट वाला था, इन दोनों को ऐड कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। हमारा तीनों रिलेशन प्रूव हो गया। होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करती रहूँगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।